बट जय मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि बड़ी बातें चल रही हैं, उस्मान तारिक उस्मान तारिक उस्मान तारिक। उस्मान तारिक एक अननोन टेरिटरी है या अननोन मिस्ट्री बोल देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिसको हमने देखा नहीं है। एक हमारे पास है हमारा वरुण चक्रवर्ती जो प्रूवन मिस्ट्री है, जिसको तैयार कर लिया हमने, चला दिया ब्रह्मों से, हमारा सब हमने कर रखा है, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान की दिक्कत है। आप दोनों को रखते हो, आप जब मैच देख रहे हो तो कैसे रखते हो? क्योंकि मैं जब दोनों को रखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो चलो आया आज का लड़का है, लेकिन वरुण मतलब जो जिस कद जो वरुण का बड़ा है, क्योंकि वरुण ने ना सिर्फ इंडिया, इवन हम साउथ अफ्रीका गए थे जब क्लासन खेला करता था, मुझे याद है क्लासन को आउट करना, डेविड मिलर को आउट करना, वेल सेट जो अगर बैटर हो। और आज का भी जो गेम है नमीबिया वाला, वॉट जो भी आप कह लो, नमीबिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई, लेकिन झटका वहीं से लगा है, वहीं से गुरु ने जो तोड़ा है वरुण ने, जो 3 विकेटें ली यार। मतलब कंपेयर करना चाहते हो आप, क्या कर आप वो कह रहे हो, देखो हमारे लिए वो ज्यादा थ्रेट है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है। इंडिया पाकिस्तान से उस तरह से क्रिकेट खेलता नहीं है, तो इंडिया के पाकिस्तान के ज्यादातर बॉलर जो हैं, क्योंकि उनकी टीम तो लगभग बदलती जाती रहती है, तो उनका जो भी नया गेंदबाज आता है इंडिया के लिए अननोन कमोडिटी होता है। मतलब उस्मान तारिक की चर्चा इसलिए हो रही है, वो एक्शन वाला मसला है। क्या पाकिस्तान के पास इससे बेहतर गेंदबाज नहीं है आज की डेट में? अभी थोड़े टाइम पहले तक तो वो 11 का हिस्सा नहीं थे ना। एकदम से जब उनकी चर्चा होने लगी, पाकिस्तान ने कहा कि ये माहौल बनाने के लिए एक हमें चाहिए, उन्होंने टीम में उसको डाला और आपने सरप्राइज वेपन की तरह उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विकेट ले रहा है, क्या ऐसा हो गया कि भाई 8 विकेट ले लिए? जो अजंता मेंडिस का था कि भाई उसको तो खेल ही नहीं सकते, क्या उस तरह की मिस्ट्री हो गई है? ये हो रहा है कि भाई चक वाला आ रहा है, पॉज वाला आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है। अभी उनकी गेंदबाजी को लेके वो थ्रेट नहीं बना है। ये हो सकता है कि भाई ये मिस्ट्री आपके अगेंस्ट काम कर सकती है, ये सारी चीजें माहौल उनके लिए बन रही है। बट वरुण चक्रवर्ती जो 2021 में इन्होंने खेला था, उससे तो डिफरेंट गेंदबाज है ना। उस टाइम के वरुण चक्रवर्ती और आज के वरुण चक्रवर्ती में आप देखोगे जमीन आसमान का अंतर है। वरुण चक्रवर्ती इंडिया के लिए प्रूवन मैच विनर बन गया है। उसकी जब भी बात होगी, उसकी गेंदबाजी की बात होगी, उसकी मिस्ट्री की बात होगी। उसके लिए नहीं है कि एक्शन पॉज लेके डाल रहा है, ये वाली डाल रहा है, वैसे वाली डाल रहा है। तो वरुण चक्रवर्ती निश्चित तौर पे इंडिया के लिए तुरुप का इक्का होंगे। और वरुण चक्रवर्ती जो चीज़ आज कर रहे हैं, भाई उस्मान तारिक को वो चीज़ करने के लिए अभी वक्त लग सकता है। तो दीपक, इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट उस्मान तारिक है या पाकिस्तान के लिए अपना वरुण? ज्यादा बड़ा थ्रेट कौन है? नहीं मतलब देखो, थ्रेट वाली बात है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि यार वरुण मतलब कुछ ही मत समझ कर रखो। वरुण के पास भाई जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल में वरुण जो फंसा सकता है पूरा का पूरा यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को। अब वरुण की बात बिल्कुल सही है कि भाई 2021 में वरुण अलग वरुण था, आज अलग वरुण है। दूसरी चीज, उस टाइम की पाकिस्तान की टीम अलग थी। पाकिस्तान उस टाइम 150-160 आसानी से चेस कर लेने वाली टीम थी। उस टाइम भाई उनके पास रिजवान और बाबर ऐसे थे कि जो अगर 150-160 की चेस मिलेगी निकाल देंगे, अपने प्राइम पे भी थे, अपने प्राइम पर थे। आज अगर आप देखो तो भाई वो उस टाइप का प्लेयर नहीं है। अब निहाल ये मुझे भी दे देना एक बोल। तो अब उसमें ये है सीन ना कि भाई आज के टाइम में जो आपके पास बॉलर हैं, आपके बुमराह, अर्शदीप, इवन आप वरुण इंक्लूड कर लो, अक्षर अपने लेवल पर बढ़िया ही डालते हैं। हार्दिक पांड्या, उस टाइम पर आपको हार्दिक पांड्या का भी तो कंसर्न था ना। हार्दिक पांड्या बॉल नहीं कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, बिना बॉल डाले ही खेले थे। तो इंडियन टीम बहुत बढ़िया लग रही है। और यार मैं एक एंगल ये मानकर चलूं, मैं कह दूं छोड़ो उनकी बॉलिंग वॉलिंग, तारिक कोई वो तो है नहीं कि तारिक भाई वो आ गया बिल्कुल ही उतर कर धरती पर कि वो सब कुछ कर देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान की पहले बैटिंग आई, आपके अर्शदीप आई या बुमराह आए, उन्होंने उनके टॉप 3 आउट कर दिए। सलमान आगा, साहिबजादा, सैम अयूब आउट। इनकी पूरी की पूरी टीम बिखर जाएगी। मिडिल ऑर्डर 150 रन के लाले पड़ जाएंगे भाई, 100 रन के लाले पड़ जाएंगे जय भाई। नीचे पूरी की पूरी टीम इंडियन की मिडिल ऑर्डर नीदरलैंड पे जो कोलैप्स हुई थी, अगर 80-85 या 115-120 पे तारिक क्या करेंगे या कोई क्या करेगा? मैं वही तो कह रहा हूं कि तारिक इतना भी हम क्यों माहौल बना रहे हैं अभी उनका? ठीक है, तारिक का माहौल जो बना हुआ है वो उनके एक्शन और चकिंग वकिंग के वजह से बना हुआ है। उनकी गेंदबाजी में अभी वो बात नहीं है कि थ्रेट पैदा कर सके। तो वो है, आप एक पंट ले रहे हो कि जी इसका जो माहौल है वो शायद इंडिया के अगेंस्ट काम कर जाए। क्योंकि आप देखते हो इंडिया पाकिस्तान मैच में स्किल वाली लड़ाई नहीं होती है, वहां हाइप और माहौल की लड़ाई ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान के पास शायद एक माहौल बनाने के लिए इसी तरह इन्होंने अपने तेज गेंदबाजों का बनाया था जी, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ कुछ नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट, तो भाई इंडिया की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट आपको देखो, इंडिया हर बार जीता है। और इनकी पीक पे, जब ये पीक पे थे तब भी इंडिया जीता था। एक मुकाबला ही है ना उनके नाम पे, बाकी इनकी पीक पे तो इंडिया हर बार जीता है। थक हार के आपने हारिस रऊफ को बाहर बैठा दिया है,
जो शाहीन शाह अफरीदी के अभी हाल फिलहाल की गेंदबाजी, उनको विकेटें नहीं मिल रही है, रन अलग खा रहे हैं, नसीम का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, तो इनकी तेज गेंदबाजी खत्म हो गई है। जो माहौल बनाते थे कि जी हमारे तेज गेंदबाज तो दुनिया के तेज गेंदबाज है, अब इनके पास ले दे के माहौल बनाने के लिए एक उस्मान तारिक है, उसी का माहौल बन रहा है। बाकी अबरार वबरार की जो बात है, अबरार वबरार को पहले भी खेला है इंडियन बैटर्स ने, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होगी। आई थिंक मुझे भी यही लगता है। देखो जैसे अब सूर्या भाव है, अपने सूर्या भाव के साथ ये एक स्लोइस्ट ट्रैक आता है थोड़ा सा उनको ना, मैं बस ये सोचता हूँ कि जैसे सूर्या को अच्छे विकेटें रास आती है, थोड़ा सा उस पर स्पिन वाले में, क्योंकि स्वीप पे फंसते वो चीज़ है। बाकी तिलक का आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, तिलक का ये है कि यार थोड़ा इंजरी जो हुई है उनको, उसके बाद आके खेले हैं। एक वार्म अप भी खेला था, हमको याद है, उनके जगदीशन के साथ बैटिंग कर रहे थे, फिर पहला वाला मैच भी खेल लिया उन्होंने, दूसरा ठीक है। एक टेम्परामेंट में यार उस खिलाड़ी को आप वहाँ पे रखते हो, और मिडिल ओवर्स में आपको ज़्यादातर यही स्पिन आपको खेलते नजर आएंगे। ईशान का ये है, ईशान आपको ऊपर से तोड़ के दे देगा। अगर ईशान ने अफरीदी वफरीदी को तोड़ दिया तो इतनी टेंशन नहीं है। बीच में आपका चाहे हार्दिक नवाज को पहले ही पेल रखा है, बोल के मारा है कि मैं आखिरी बॉल है, तू टेंशन मतलब मैं निकाल के देता हूँ मैच, तो वैसी कोई टेंशन नहीं है। और इवन मैं तो यार देखो उस्मान तारिक का जो बिल्कुल आप दोनों की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ उसका एक्शन, और वो भी चेकिंग वाला एक्शन, भट्टा वाला एक्शन, जो भी आप कह लो, या उसके जो दो यहाँ पे दो क्या बोलते हैं उसको, एल्बो, दो एल्बो, हाँ मैं दो नहीं बोल देता गलती से, अच्छा आपने बता दिया, दो एल्बो उसके यहाँ पर है, तो वो वाला एक दिक्कत है। बट कहीं ना कहीं पर दो एल्बो की दिक्कत से हाथ टेढ़ा हो सकता है, पर रुकने वाला तो दिक्कत नहीं हो सकती ना, वो रुकने वाला मुझे उसका मेन लगता है। बट अभी भी मैं रखता हूँ यार, चाहे कुछ भी बात कर लो, वरुण फार 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 बेटर, एक्शन भी क्लीन है, कंपैरिजन भट्टा है ही नहीं है, और मतलब देखो वरुण ज्यादा बड़ा थ्रेट है मुझे लगता है पाकिस्तान को खाने के लिए, उनकी बैटिंग को खत्म करने के लिए, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो और कोई हो, भले वो उनके पास स्पिनर हो। हम मेरे को अभी भी पूरा श्योर है कि वरुण इनको खा जाएगा, उस्मान तारिक हमारा कुछ उखाड़ेगा ना। वरुण से पहले अर्शदीप इनको झटके देगा। अर्शदीप की आप परफॉर्मेंस देखो, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इफेक्टिव रहा है, वो पावर प्ले में विकेट लेता ही लेता है। आज चलो मतलब अर्शदीप का उस तरीके से दिन नहीं गया, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ जब तो उतरता है ना, वो एशिया कप का उसको कैच याद आ जाता है कि किस तरीके से उसको ट्रोल किया गया था। उसके बाद फिर अर्शदीप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पाकिस्तान को तो हमेशा उसने झटके दिए। आप कोई भी मैच उठा के देखो हाल फिलहाल का पाकिस्तान के खिलाफ, जब भी उसने खेला है उसका इम्पैक्ट शुरू में ही दिखा है। तो इनकी जो हम बात करते हैं भाई, तोते की जान जो है ना ऊपर के 3 बल्लेबाजों में है, अगर ऊपर से 2 आउट हो गए ना तो फिर इनके लेने के देने रह जाएंगे। और भाई आप अर्शदीप के साथ बुमराह भी जोड़ो, बुमराह के साथ आप वॉशिंगटन सुंदर भी जोड़ो, फिर हार्दिक और अक्षर भी जोड़ो, तो ओवरऑल कंपाइल अगर करके देखें तो इंडिया का जो गेंदबाजी अटैक है वो पाकिस्तान के लिए मतलब एक सिरदर्द से कम नहीं होगा कि भाई किसको छोड़े किसको मारे वाली स्थिति रहेगी उनके पास। अब वो है कि उनका इम्पैक्ट अगर ऊपर से 2 विकेट का आ गया, जल्दी गिर गए वो, तो फिर उसके लिए इनके लिए मतलब 150 रन 120-130 पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया के लिए ऑन द अदर एंड देखें, पहले उनका उस्मान तारिक जब तक आएगा तब तक तो हो सकता है तबाही मचा चुके हो। अगर दोनों का दिन हो गया, अभिषेक और ईशान किशन का, या संजू सैमसन और ईशान किशन का, अगर दोनों का दिन हो गया ऊपर से, तो फिर तो वो 7 ओवर में 100 रन मार चुके होंगे। उस टाइम उस्मान तारिक आके भी क्या कर लेंगे, कितना इंपैक्ट डाल देंगे, तो ये वाली बात रहेगी। और अभी भी उस पर सवाल है कि उस्मान तारिक इंपैक्ट डाल सकते हैं नहीं डालेंगे। हो सकता है जिस फ्लो में हो वो मार के तोड़ दें इनको, उस्मान तारिक का सारा जो हाइप है वही खत्म हो जाए।